की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए। वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें खुद को। बाहर की सभी बातों से और बैठ जाएं उस अनंत सूर्य के सम्मुख। और समाने दें उसका प्रकाश स्वयं में। ओम शांत मणि। ओम शांत मणि। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में समा रही है और शांत और शांत हो रहा मन और कोई संकल्प नहीं।
शांति ही शांति। खाली गागरपन सागर स्वयं में समा रही हूँ। शक्ति सूर्य शिव बाबा से समस्त शक्तियाँ ओम शक्तिमणि ओम शक्तिमणि अंग अंग में फैलने दें। ओम स्नेह मणि बाबा का प्यार अंग अंग में अनुभव करें। ओम स्नेह मणि सुख के सागर से अब सुख को संभालें। सुख का अनंत प्रकाश रोम रोम में से सुख का अनुभव करा रहा। ओम सुखमणि ओम सुखमणि अब शक्ति सागर की समस्त शक्तियां भर जाने दें स्वयं में। ओम शक्तिमणि ओम शक्तिमणि भरपूर होती जा रही हूँ उस तेजोमय प्रकाश से। हर परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ओम आनंदमणि ओम आनंदमणि। बस मैं और मेरा पापा इसी संकल्प में स्थित हो। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 16/10/1975 का पार्ट 2। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। ठीक है, तो संकल्प पे हमारा पूरा कंट्रोल हो तो सिद्धि हमारी है ना। बेस क्या है हर कर्म की? कल भी बाबा ने कहा था ना, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी वाचा में आ रहे हैं, बेस क्या है, बीज क्या है? संकल्प। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, जो होना है वही सोचें कि वो संकल्प सिद्ध हो जाए, तो हम सिद्धि स्वरूप हैं। ज्ञानवान और योगी वत्सों को संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनाने की विधि बताने वाले बाप दादा बोले। उन्हें संगठन में सब योग में या किसी में भी बैठते हैं तो वो बाबा का जो संकल्प होता है उसी पे सब एकाग्र होते हैं। हम्म। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो।
जैसे बाबा का कोई आकार नहीं है ना, बिंदु है, वैसे मैं भी बिंदु इस साकार शरीर का आधार लेकर, है ना, यूज इस शरीर को कर रही हूं, पर मैं कौन, बिंदु। हम्म, इस कर्म क्षेत्र का आधार लेकर, हम्म, जो भी कर्म हाथों द्वारा कर रहे हैं, मुख द्वारा बोल रहे हैं, हाँ, कुछ भी कर रहे हैं, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर, कैसे करें, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी, है ना, बैठने वाले योगी नहीं, कर्म योगी, हर कर्म करते, हर संकल्प करते बाबा के साथ, मैं निराकार आत्मा। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, है ना, मैं हेमा नहीं, मैं रोल नहीं, मैं आत्मा निराकारी, ये कुछ भी आकार जो दिख रहा है ना, वो मैं नहीं हूँ। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। ठीक है ना, आंखों द्वारा बोल रहे हैं वो भी कर, देख रहे हैं वो भी कर्म है, मुख द्वारा बोल रहे हैं वो भी कर्म है, कानों द्वारा सुन रहे हैं वो भी कर्म है, हाथों द्वारा कर रहे हैं वो भी कर्म है ना। तो कर्म इंद्रियों का आधार लिया माने कर्म करना निरंतर। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना एक सेकंड रह नहीं सकते, है ना। जैसे मैं आत्मा इस शरीर के बिना कोई कर्म नहीं कर सकती, इसी तरह मैं आत्मा अपने पिता की याद के बिना कोई कर्म नहीं कर सकती, एक सेकंड भी रह नहीं सकती। हम्म, इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसा कर्म स्वतः ही चलता रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है ना, नॉन मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब हाथों से काम हो रहा है, आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नेचुरल अभ्यास है। इसी तरह बाबा कह रहे हैं बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, तो बुद्धि हर कर्म करते बाबा के साथ होनी चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। ठीक है, बाबा कह रही जो कर्म इंद्रियों से हम कार्य है ना, आंखों का कार्य देखना, मुख का कार्य बोलना, हाथों का कार्य कर्म करना, तो आदि माने जो देवता सत्युगी जो हमारा जन्म है ना, अनादि पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम, अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना, नेचुरल है हमारे लिए, कोई मेहनत नहीं करनी, हाथ यूं करना, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ नीचे उठाओ, नहीं। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि कार्य जी कार्य वह जन्म का कार्य याद है। बाबा कह रहे जैसे आपका ये कर्म इंद्रियां शरीर में आए तो हर कार्य करना नेचुरली हो रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। ऐसे मुझ ब्राह्मण आत्मा का जो ये मेरा मर्जीवा जन्म हुआ है ना, जो मेरे पिता ने मुझे अपना बनाया है, मेरा कार्य क्या है, बाबा की याद में रहना और हर कर्म करना। हम्म जो जीवन का निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज ही होता है। ठीक है ना, तो क्या ऐसा अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो, हाँ? मन कह रहा है बहुत मेहनत है बाबा को याद करने, बाबा भूल जाता है, हाँ, मुश्किल लगता है, हाँ, मन कहेगा बहुत मुश्किल है ना। अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, तो बाबा कह रहे वो किसी और का नहीं है बच्ची, तुम्हारा अपना कार्य है, यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है, बाबा ने कहा आपका अपना कार्य है कि आप बाबा की याद में रहो, हर कार्य बाबा के साथ करो, फिर भी मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, भूल जाते हैं ना, बाबा के साथ अकेले कर्म करने लगते हैं। तो कारण क्या है,
अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त करने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित रहने वाले हो, है ना। जो आसपास वस्तु हैं, खाने की, पीने की, बोलने की, है ना, बोलने में भी सुख लेते हैं, सुनने में भी सुख मिलता है, किसी के साथ बैठने से भी, है ना। तो बाबा कह रही ये अल्पकाल का सुख है ना, एक क्षण का, और उसके लिए मैं वो परम सुख जो है वो परमात्मा का, उससे वंचित रह जाती हूँ। कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं, इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं, है ना। मन भटका हुआ है इन्हीं बातों में, जो दिख रहा है आंखों से उसी में। जैसे आजकल की संपत्ति वाला व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो निजी कार्य, राज्य करना और अपने अधिकार भूल जाते हैं, है ना। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, उसी में फंस जाते हैं ना, आनंद लेने लगते हैं, बाबा भूल जाते हैं, अर्थात अपना अधिकार भूल जाते हैं, है ना। जो मेरा अधिकार है, जो मेरा फर्ज है, जो कहो, वो भूल जाती हूँ। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त हैं, छोटी छोटी बातों में ही खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना, तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। तो बाबा कह रहे यहीं पे मन बुद्धि आपका लगा हुआ है तो बाबा से कैसे कनेक्टेड हो, है ना। इसी कारण मुश्किल लगता है। हम्म? वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है ना, बाबा से दूर कर देती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि का कनेक्शन तोड़ देते हैं, हम्म? और लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं ना। तो माया हमें बाबा से विमुख करती है, फिर हम पे अटैक करती है कि हमें वो दुख का अनुभव हो, है ना। माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिसे लाइट, प्रकाश ज्ञान का, माइट शक्तियां बाबा की शक्तियां, और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना, भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता, बस करते जाते हैं, बाद में पछताते हैं। हम्म? जैसे गुस्से में कहते हैं ना, होश और हवास नहीं रहते, क्या कुछ कर देते हैं पता ही नहीं चलता। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं कि बच्चे, इस तरह आपका बाबा से कनेक्शन टूट जाता है ना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लाइट भी, माइट भी, शक्तियां भी, ज्ञान भी। तो मूर्छित बना देती है, बेहोश हो जाते हैं, आत्मा अपना होश खो देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती, बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। ऐसे अभ्यास करो, ठीक है। तो बाबा के साथ बार बार कनेक्ट होना है, अटेंशन देना है बुद्धि पर। ऐसे अभ्यास करो जो जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां स्थित हो जाए, है ना। आधे घंटे, एक घंटे बाद मन को फोकस करो, एकाग्र करो, संकल्प किया और स्थित हुआ, है ना। यह है रूहानी ड्रिल, सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो, ठीक है। मन देखा बातों में जा रहा है, 1 सेकंड में टर्न अराउंड, बैठ कर रिलैक्स होके अपने बाबा के साथ बिंदु। ओम शांति जी। जी भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। दीदी आपने बोला ना कि कर्म बिना रह नहीं सकते, हम्म। होता है वाकई यही है। तो आपने पढ़ा, बोला कर्म बिना रह नहीं सकते, बाकी कान सुन रहे होते हैं, आंखें देख रही होती हैं, हम्म। जब भी होता है ये। तो आपने बोला योग के बिना भी हम नहीं रह सकते, तो ये रियलाइज कैसे योग बिना? आपने ऊपर से तो पढ़ा योग बिना भी नहीं रह सकते, तो ये थोड़ा खोलें इसको। हाँ, ये बाबा ने कहा कर्म ना कि, कर्म जी। कर्म बिना तो नहीं रह सकते, वाकई आंखें देख रही होती हैं, हम चुप करके भी बैठे हैं, सारी इंद्रियां कर एक्टिव होती हैं, ऐसे योग बिना नहीं रह सकते। आपने पढ़ा ना योग बिना नहीं रह हाँ, सकते, तो तो बाबा ने, रियलाइज अभी तक बात। हाँ बाबा ने जी वही जी। बताया ना कि रियलाइज क्यों नहीं हो रही, क्यों मन बाहर की बातों में है, क्योंकि हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में सुख ले रहे हैं ना। किसी को देखने में सुख ले रहे हैं, किसी की बातें सुनने में सुख ले रहे हैं, किसी के कुछ खाना खाने में सुख ले रहे हैं, इंद्रियां सारी बाहर की तरफ है।
है ना। बाबा के साथ बुद्धि नहीं है, बुद्धि का कनेक्शन टूट गया। आप कोई खाने की चीज बहुत अच्छी है ना, तो याद रहता है बाबा? नहीं रहता। मन उधर चला गया, उस रस में चला गया, तो वो परम रस जो है, वो बाबा ने कहा वो भूल जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? बार बार घड़ी 2 घड़ी बैठ जाना है बाबा के साथ, है ना। फिर से पढ़ती हूँ, देखें। माया पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट माइट शक्तियां और ज्ञान, है ना। अब मैं लाइट माने बाबा से कनेक्शन टूटा, अब वो प्रकाश के सत्य क्या है ना, वो भूल जाती हूँ। बाबा से आती हुई शक्ति कि मैं उस सत्य पर टिक सकूं, वो भूल जाती हूँ। बाबा से आती हुई शक्ति, है ना, कि उसको मैं कार्य में ला सकूं, वो भूल जाती हूँ। बाबा का ज्ञान भूल जाती हूँ, अर्थात मूर्छित बना देती है ना। उस परिस्थिति में हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं। जैसे गुस्सा आया है ना, किसी ने कुछ कहा, तो अंदर से गुस्सा आया, अब बाबा से कनेक्शन टूट गया, अब वही सत्य लग रहा है सामने वाला, और मन पूरी तरह से, माने माया ने बिल्कुल बाबा से अलग करके उस सीन में हमको फंसा देती है। बंद हो जाता है शक्तियां, बंद हो जाता है ज्ञान, नहीं समझ आता, और अंदर से रिएक्शन आता है। तो स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है। भूल जाती हूँ कि ये सब ड्रामा है, और मैं सत्य आत्मा अपने पिता के साथ हूँ ही हूँ, है ना। उसके लिए क्या करना है? बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया? बुद्धि पर अटेंशन, पहरा चाहिए, तभी निरंतर सहज परिवर्तन, सॉरी, सहज बन पाएंगे। अटेंशन बुद्धि पर, कहाँ क्या संकल्प, क्या सोच रही है, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। ये देह को तो मैं नहीं समझ रही। तो जहां बुद्धि को लगाना चाहे, बार बार मन को एकाग्र कर लो बाबा पे, है ना। सामने देखा, मन फंसने लगा, बातें बुद्धि में आने लगी, फुल स्टॉप, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, टर्न अराउंड। मैं कौन, मेरा कौन, और उस सागर के नीचे बैठ जाए, उस अनंत के रस में भीग जाए, और कोई बात स्मृति में ना रहे। बार बार उसको डिटैच करना है, डिटैच करना है। जाएगी बुद्धि, जैसे ही रियलाइज किया, अब इतना दुख, इसका दुख नहीं कि 1 घंटा बुद्धि इसी में चली गई, नहीं, जिस समय रियलाइज किया, टर्न अराउंड, पहरा, तो सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो, जो जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाए, है ना। अब ये बुद्धि पूरी तरह से फंसी हुई है सीन में, इसने ऐसा किया, हमेशा करता है, मैं कब तक सहन करूं, वॉट एवर, 1 सेकंड में टर्न अराउंड, बाबा के साथ में परम धाम निवासी। संकल्प किया और स्थित हुआ। ये सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा, ये ड्रिल करते रहो, बुद्धि पर अटेंशन रखो, और ये ड्रिल करो, बार बार उस साइलेंस में बैठ जाओ। हुआ क्लियर भैया? जी 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 जी, ये तो आया बिल्कुल समझ में। हम्म। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो है कंपलसरी। कंपलसरी कैसे है कि एक्टिव होती है ना, जहाँ पे बैठते हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, कंपलसरी है, कॉमन सी बात है, बस कंपलसरी है। तो हम्म। ये योग जो बोला ना आपने, योग नहीं लगता, वो तो दम लगाना पड़ता है ना, योग तो ऐसे वही मतलब। बाबा कह रहे हैं ना, है मेरा निजी संस्कार कि मैं आत्मा हूँ बाबा के साथ, वही मेरा असल सुख है ना। सुख उसी में मिलता है, पर इन बातों में बुद्धि जाने की वजह से वहां से मैं विमुख हो जाती हूँ। जो सदा का अति इंद्रिय सुख है, उससे मैं विमुख हो इंद्रियों में सुख लेने लगती हूँ। ये बाबा कह जी रहे हैं, जी, है ना। सही। है नेचुरल मेरा वो स्वरूप, है ना। ये जो दिख रहा है, ये जो सुख, ये मेरा नेचुरल नहीं है, ये तो अल्पकाल का है ना। कोई भी चीज मिल जाए, 5 मिनट खुशी, फिर वही, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो निरंतर वाला सुख वो मेरा है, पर ये छोटी छोटी वस्तुओं में मैं अपना सुख ढूंढने लगती हूँ, और बाबा से विमुख हो जाती हूँ। वो बाबा कह रहे, बच्चे नेचुरल वो है, सदा काल का वो है। उसके लिए क्या करो? बुद्धि पर अटेंशन दो, बार बार ये ड्रिल करो, बाबा के साथ कनेक्ट होके बैठ जाओ, 1 सेकंड में बुद्धि को टर्न अराउंड,
है ना। ये सॉल्यूशन बाबा ने बताया। तब निरंतर सहज बन सकोगे, तब आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा मन को डिटैच करना। हम्म। जहां बुद्धि को लगाना चाहो स्थित हो जाओ, है ना। भृकुटी में स्थित कर लिया, बाबा के साथ परम धाम पे स्थित कर लिया, बाबा की गोद में बैठ गई, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन बैठ गई, कुछ भी। एक सेकंड में बुद्धि को वहां से हटा दो। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अब बाबा करवा रहे हैं, देखो। अभी अभी परम धाम निवासी, है ना, एक सेकंड में डिटैच होकर बिंदु आत्मा बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाए। संकल्प फरिश्ता बन जाए तो पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, बिल्कुल हल्का। और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। अब मैं आत्मा, है ना, अब मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना, है ना। ये देह नहीं कर रही, आत्मा कर रही। खुद को बार बार रियलाइज करना कि मैं कौन, मेरा कौन। संकल्प तो रचना कहेंगे ना, और आप उस रचेता हो उसके। संकल्प क्रिएट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। जितना समय जो संकल्प चाहे उतना समय वो चले, इतना मुझ पे पावर हो ना। मैंने बनाई है चीज, जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी, है ना। तो फिर मैं अधिकारी हूँ, हकदार हूँ अपने मन की, बुद्धि की, संस्कार की, अपने संकल्पों की, अपनी फीलिंग्स की, है ना। मैं जो चाहूँ वो फील करूँ, मैं जो चाहूँ वो संकल्प करूँ। और कैसे होगा? जितना बुद्धि पे अटेंशन, जितना मैं बार बार ये ड्रिल करूंगी। बॉडी को भी जितना एक्सरसाइज करवाते हैं उतना बॉडी मूव करती है ना। तो जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां लगे, इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, ये कम है, इसलिए मुझे वो मुश्किल लगता है बाबा की याद में हर पल रहना। इसलिए अभ्यास करो, ठीक है। सारा दिन आज बार बार अभ्यास करेंगे। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और चेक करो कि जितना समय निश्चित किया उतना समय वो स्टेज रही। हाँ, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, कहाँ कितनी देर में अपनी स्मृति में रही। हठ योगी अपनी किसी कर्म इंद्री को, कोई तंग को, टांग को, कोई या बाह को एकाग्र करने के लिए टाइम निश्चित करते हैं ना, कि इतना टाइम पैर ऊपर करके रहेंगे, इतना टाइम हाथ ऐसे करके रहेंगे, इतना समय। तो हमें वो बुद्धि की करनी है। एक हाथ नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, सर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग कॉपी है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, है ना। मैं आत्मा, फुल स्टॉप, बस बैठ जाओ उसमें। हम्म? मैं सुख स्वरूप, अब बैठ जाओ उसके अनुभव में। ये ड्रिल करनी है। एक टांग ऊपर कर लेते हैं, पाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं, है ना। बाप कहते हैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, है ना। बैठ जाओ बाबा के सम्मुख, विमुख ना बनो। मुख दूसरी तरफ नहीं करो, माने बातों की तरफ। वह फिर स्थूल सूर्य की तरफ मुख कर बैठते हैं, है ना, भक्ति मार्ग में। तो उल्टी कॉपी कर लेते। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। वो हट से करते, यानी जिद से, आप अधिकार से करते हो, है ना। फिर वो अधिकार बन जाएगा, बाबा के साथ रहना मेरा। इसलिए मुश्किल है, ये सहज है। अभी उसकी अभ्यास को बढ़ाते जाओ। एक सेकंड में सब एक मत हो जाएं। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति, सबका एक स्वरूप होगा, तभी संगठन की जय जयकार का नाम पाला होगा, ठीक है ना। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तभी कार्य सफल होता है ना। सब एक ही मत पे होते हैं कि हाँ ये करना है ना।
ऐसे ही संगठन रूप में एक संकल्प स्वरूप हो जाए, सब एक उस पे स्थित हो जाए, है ना। बीज रूप स्मृति, चाहे वो स्थिति चाहे वो स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाए, है ना। पॉइंट ऑफ लाइट बन के बैठ जाओ। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाए तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे, है ना। सबका वो साइलेंस पावर स्वरूप तो हो जाएंगे। जो सोचेंगे और बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे, है ना। और कहा जाए तो जो होगा वही संकल्प निकलेगा। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी से ही यादगार है कलयुगी पर्वत उससे एक साथ में ही उंगली देना। ठीक है, वो जो कहते हैं ना सबने उंगली दी कलयुगी उस पर्वत को, तो ये भी वो है कि एक संकल्प पे हम टिक जाएं। अभी ऐसे प्रोग्राम बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा ना। सब एक ही संकल्प में बैठेंगे तो लगन की अग्नि की पट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, है ना। अब मन के भीतर भी मैं उस एक बाबा के साथ बैठ जाऊं, है ना। सभी फिर मन बुद्धि संस्कार भी उसी में, फिर वो पावर फैलेगा और फिर वो पूरी वाइब्रेशंस होंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर अंश फैल जाता है ना, वह एटम बम है और यह आत्म का बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा, है ना। बाबा ने कहा इतना आपका कंट्रोल हो संकल्पों पे, है ना। एक सेकंड में बाबा के साथ सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस एटम बम का बहुत काल के लिए धारणी पर प्रभाव पड़ जाता है ना, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरणियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा। हम्म अब बाबा कह रहे वैराग्य किसका? इन सब मन की बातों का, इन छोटे छोटे रसों का, तो मन बाबा की तरफ, ठीक है। अब फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, सहज प्रजा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी व शिव कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, हर संकल्प को सिद्धि स्वरूप आत्मा बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाली, है ना। मैं आत्मा राजा और प्रकृति है मेरा शरीर, है ना। मन बुद्धि संस्कार सब मेरे अधीन होकर चल रहे हैं। ऐसे सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बार बार खुद को डिटैच कर लेना है, बाबा से कनेक्ट हो जाना है और उस एक बिंदु स्थित संकल्प में स्थित हो जाना है ना। कभी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन मन को उन बातों से डिटैच कर बाबा के साथ बार बार कनेक्ट करना है। तो जितना कनेक्शन की आदत हुई तो उतना मन खुद ही बाबा की ओर आने लगेगा। मेहनत समाप्त, मोहब्बत में समा जाएंगे। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला कर्म इंद्रियों का सहज जोगी, जो काम करो जो कर्म करो बाबा के साथ करो। आज मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, सहज जोगी। बाबा के साथ करो, बाबा के साथ लाइट माइट हूँ, बाबा के साथ बाबा स्थिति में स्थित हूँ, बाबा के साथ आत्मा स्थिति में स्थित हूँ। जो काम करो बाबा के साथ करो, जो कर्म करो वही बाबा के साथ हूँ। मैं मेरे पिता के साथ, मैं आत्मा मेरे पिता के साथ परम परम धाम में मेरे पिता के साथ हूँ, लाइट माइट हूँ, मैं बाबा की आत्मा हूँ। बस मैं कौन मेरा कौन एक मेरो बाबा में, बाबा में जुड़ा रहो। जो काम करो जो कर्म करो, जो सकड़ा पाए तो बाबा को दे दो, बाबा ले लो बाबा ले लो बाबा ले लो। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बस लाइट माइट हूँ, अपनी स्थिति में स्थित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, आत्मा की स्थिति को बस बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं लाइट माइट हूँ, मेरा कौन है, मेरा साथी कौन है, बस बाबा के साथ को बस अनुभव करना है। लाइट माइट हूँ, बाबा के साथ बैठना है, बस बाबा के साथ बाकी लोग भी शेयर करें। एक ही जा एक
एक एक मेरा नाम, मैं मेरा बाबा और कोई नहीं है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा का प्यार मिलता है, सुख शांति आनंद प्यार से बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। मैं तो पद्म भाग्यशाली, इतना बाबा का प्यार मिला। बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर बाकी लोग शेयर करेंगे। जगदीश भाई, आपको क्लियर हुआ सारा? है ना? मन बाहर की तरफ है सारा, अब भीतर लाना है, बार बार भीतर बैठ जाना है बाबा के साथ। ना गिल्ट और क्यों गया, इतने टाइम क्यों गया, ये संकल्प क्यों है, नहीं। जब जाके बाबा के साथ कनेक्ट कर लिया, बस प्रेजेंट मोमेंट में। हम्म? उस आनंद का ये रस चखाया जी। लौकिक में हम अपने आप को कितना वो समझदार समझते हैं। हाँ, कितना मतलब ये हमारा सबसे बड़ा बोलता है कि जैसे लड़की किसी घर दूसरे में शादी करके जाती है तो पूरे जो उसके घर से रिलेटेड होते हैं सबको उसका आइडेंटिफिकेशन वहां का मतलब चेंज हो जाता है। वो सब कुछ उसमें मर्ज हो जाता है। तो जो मैं हूँ असली, उससे दूरी इतनी बनी रहे। और आप मुझे योग समझ तो आई आपको योग की बात कि योग बिना हम रह नहीं सकते। वाकई सचपच जैसे मछली का सुख पानी में रहना स्वभाव है, पानी के बिना तड़पती है। तो ऐसे ही हमारा स्वभाव है, जो चीज स्वभाव में है उसके बिना तड़प क्यों नहीं, इतनी तड़प मतलब फील होती। वही बाबा ने कहा ना, बाहर की चीजों में हम इतने खो गए हैं कि भीतर का सुख, उसकी तरफ हमें टाइम ही नहीं है। वही सत्य लग रहा है अपना एक्चुअली। हालांकि जब भी बैठते हैं तो मन कितना आनंदित हो जाता है ना, जैसे वही चाहिए था मुझे। पर फिर भी जैसे ही वो बाहर गए और उसी में खो गए। तो बार बार बाबा कह रहे, बच्चे प्रैक्टिस करो, अपने सत्य में इतने रहो कि आत्मा ही जागृत हो, मूर्छित ना हो, अपने पिता के साथ हर कार्य में जाओ। ना? जी, शेयर करेंगे आप? गीत सुना देने दो। जी ओम शांति। जी आवाज आ रही है? जी बहन, आ रही है। गुरु तेरा लख लख शुक्राना, रब तेरा लख लख शुक्राना, जीवन ऐसा बना दिया तूने, जीवन ऐसा बना दिया। फूले जो लाई थी तुझ पे चढ़ाने, फूले जो लाई थी तुझ पे चढ़ाने, खुद पे चढ़ाना सिखा दिया तू, खुद पे चढ़ाना सिखा दिया। बाबा तेरा लख लख शुक्राना, रब तेरा लख लख शुक्राना, जीवन ऐसा बना दिया तूने, जीवन ऐसा बना। हाँ, सूरज दे जग उजियाला, ऐसा उजियाला तेरे द्वारे पाया। सूरज दे जग उजियाला,
ऐसा उजियाला तेरे द्वारे पाया, रात ढली तो चंदा बने कर अंधियारे में अब आए अंधियारा अगरे तो, अब आए अंधियारे ये तो, दीप जलाना सिखा दिया तूने, दीप जलाना सिखा दिया। बाबा तेरा लख लख शुक्राना, रब तेरा लख लख शुक्राना।